नमस्कार, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं इंदु नौटियाल भरत भूमि करुणाश्रम से, और आज का रामलीला का रावण और अंगद का संवाद है और बहुत ही सुंदर अभिनय इनका। और साथ में मेरे बैठे हुए हैं केकई का रोल इन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया था, और आगे भी इनके कई रोल हैं और आगे दिखाते रहते हैं आपको। सुंदर अभिनय रहा आपका है नरेश और लक्ष्मण का रोल, और आपका इतना गजब का रोल था कि सभी लोगों को बहुत पसंद आया आपका रोल। जो भी यूट्यूब पे है मैडम के साथ सबको धन्यवाद, नमस्ते। अभी यहाँ पे है अंगद के रोल करेंगे अभी, और आपको पूरा अभिनय दिखाएंगे। अच्छा, और तुम्हारा नल? अच्छा, नल नील का। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब मिलवाते हैं आपको जिन्होंने राम का अभिनय किया। तो पहले लक्ष्मण से मिलवाई, अब मिलवाती हूँ राम से। तो राम है नरेश चंद्र, और बहुत ही अच्छा अभिनय। जो आवाज़ क्या था आपको, वो तो गजब की आवाज़ है सच में। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो भी हमारे रामलीला देख रहे हैं, उनका धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। और जो रामलीला माध्यम से ये कमेटी को पैसे भेज रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रभु राम की कृपा सब पे बनी रहे। सुग्रीव का अच्छा, आपका भी अच्छा रहा रोल। तो ये सभी पात्र हैं और बहुत ही अच्छा अभिनय रहा सभी पात्रों का। मैं भी आपके चरणों का सेवक बनकर मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यह सत्य है प्रभु, आप अवश्य अंगद को संधि प्रस्ताव लेकर लंका में भेजें। यह विचार अति उत्तम होगा। हे पुत्र अंगद, यह बात जो विभीषण जी ने कही है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि तुम लंका में जाकर अवश्य ही राम दल का यह ध्वज वहां स्थापित करके आओगे। हाँ प्रभु, मैं भी यह सेवा चाहता हूँ। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने प्रभु आज्ञा दो, सत्वर जाने भक्तों के रक्षक सुनिए, सुनिए को सजना। हे पुत्र अंगद, मैं जानता हूँ युवराज जानते भगवान बाप के बेटे हो, सब हे बेटा
अंगद, तुम बलवान बाप के पुत्र हो। भय तुम्हारे मन में कदापि नहीं है। पुत्र वहां जाकर संधि प्रस्ताव के साथ धर्म नीति, न्याय नीति और राजनीति के अनुरूप लंकेश से जाकर कहना, यदि अभी भी वह संधि कर ले तो यह दशरथ नंदन राम इस युद्ध से यही विराम ले लेगा। हाँ प्रभु, मैं अवश्य ही आपकी बताई बातों को वहां पर कहूंगा। यदि नहीं मानेगा तो उसे उसकी करनी का फल उसकी सभा के मध्य देखा लाऊंगा। शाबाश पुत्र अंगद। अच्छा, तो यही वो सेवक है। आना नहीं है। कहाँ से आया रे तू बंदर, कहाँ से खड़ा आशंक सभा के अंदर खड़ा। और भीख मंगर क्या खड़ा है? बता तू कौन है और किस कारण यहाँ आया है? महाराज लंकेश, यदि मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। अंगद नाम बाली कर बेटा अंगद, कासो भाई का बहू भाई बेटा। तो सुन दस सीता राम को, आए देखन भुज क्या कहो? अंगद बाली का बेटा अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का पालक है? क्या तेरी पास की चला है? क्या तू ही पिता का बेटा है? यदि तेरा कर्म नष्ट होता तो आज अकाश नहीं जब सीता पुत्र कहाने में आती है तुझे लाज नहीं। जो तब तेरा पापता है, अब सास तू उसका और अपने मित्र के है खेदा, उसका ना तुझका पास है। और न सुन, अब भी तू मुझसे मिल जाए, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुन्नत पा जाए। पर से हे बारिश बंदर, अरे तुझे तुझे फकीरों का दूध कहने में लज्जा नहीं आती? अरे मेरी सलामती है, मैं तुझे लंका के उच्च राज सिंहासन पर
सम्मानित करूंगा। तू मेरी सेवा कर। हाँ महाराज, सत्य कहा। मैं सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता लंका का सेनापति बनूं, यह बुद्धि और विवेक। सेनापति यदि चाहते हो तो नवाब में चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने का। पर शायद ही कोई स्वीकार करे, पर शायद ही कोई स्वीकार करे, कोई इसमें देखने को नारियां चुराई जाए कहाँ, ऐसे पूरा कहने को। अन्यथा एक विभीषण को, अन्यथा एक विभीषण को इस सेवा को आ सकता था। सेनापति यदि तुम चाहो वह भी राज चला सकता था। लंकेश सुनो, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, चारों ओर शांति होगी, न झगड़ा होगा न नुकसान होगा। वरना जो सतचंडी यदि चैत थी तो पृथ्वी शोणितमय होगी, चारों ओर पराजय तब होगी पहले महाभद्र होगी। 501 रुपए से दीपक कुमार जी जो पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं। अरे साधारण तू मुझे पल्ले पकड़ लो। क्या तू जानता नहीं रावण श्याम पल्ले का नाम है। अरे बन रहे, अच्छा यदि तू संधि का संदेश लेकर आया है तो मैं जो बात कहूंगा तू मानेगा। यदि तुझे अनुभव होगा तो मैं मानूंगा। पर सुन, अच्छा संधि यदि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन सविता पर पहले तारे से समुद्र का फिर भेजे उस विभीषण को। फिर तारे से समुद्र का, फिर तारे से समुद्र का आ जाए न कोई लंका में। और हनुमान का मान मिटा जय रामन तो ठीक है लंकेश, मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार भी कर लूं, परंतु तुम विश्वास पात्र नहीं हो। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी सकते हैं। लंका का मान विभीषण है, लंका में उसको भेज दें। हो चुकी हानियां जो तक उन सबको हम भर देंगे, पर एक महाहानि हुई है जो वह कैसी पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर जाओ तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्यपंखा की कटीना किस तरह जोड़ी जाएगी। अरे मैं जितना नमता जाता हूं तू उतना ही सिर चढ़ता जाता है। अरे बन रही, अभी तक तुझे मेरी शक्ति का प्रताप मालूम नहीं। यदि संधि चाहता है तो माता जानकी को सादर रामादल में
सम्मान के साथ पहुंचाओ, तेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। अरे बंदे, ये कदापि नहीं हो सकता। जानकी, जानकी, रावण मर जाएगा, परंतु जानकी को वापिस कदापि नहीं करेगा। और ये क्या रट लगाई हुई है? पहले जो बंदर आओ और इस सीता को माता जानकी कहकर कहता है, तो तू आ है और तू ही जानकी लगा हुआ। संरक्षण जानकी मैंने तू जानकी, मैंने बाजी लगाई है। जानकी मुझको परिवार नहीं अपनी जानकी, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी। मैं न तू जानकी, क्योंकि मैंने बाजी लगाई है। जानकी मेरा बेटा मारा, मेरी लंका जली, अब मैं वापस करूँगा, मैं जानकी अब मैं वापस करूँगा, मैं जानकी। लंकेश, माता जानकी ही तेरे संहार का कारण बनेगी। खामोश बंदे। लंकेश सुन, आप अपनी सोचिए, फिर फिक्र मेरे बाप की क्या, होने वाली है वही हालत। हे हजरत अब ये अरे बंदे, ना सकती थी तुझ में तो मेरा पास चला था, मैं तेरे बाप बदला उसी क्षण चुका देता। तुम पीछे फिक्र करो इतनी, मुझे बदला दिलाने की पहले तो तरकीब सोचिए, अपनी जान बचाओ। अरे ओ जालिम, अरे जुबान को रोक ओ जालिम, ये तेरी क्या हिमाकत है? चल चला जा यहाँ से, वरना खंजर हमारी है। तू शरारत से क्या बाज आता नहीं, तू शरारत। अरे अहमद आई है तेरी क्या बजा? अरे कभी तड़पे न तू है बहालत जिया, कभी तुझे बदमाश को अब चौपाओ मचा, तुझे बदकारियों की मिलेगी सजा, तुझे तेरी नजरों में कोई समाता नहीं। तू शरारत से तौबा छुपाता नहीं, तुझे अंदर शर्म कर, अरे बेशरम तू शर्म। तुम मर क्या यही है राजा का कदम, तू अकड़ता है जितना हुआ मैं नरम, तू अकड़ यही
लंकेश, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे सर पर अब ताजा ही सवार है। खामोश पंद्रह खामोश, मैं बहुत जब्त करता रहा तलक, तूने अपनी तरफ कौन बदला मगर खींच लूंगा हलक से मैं तेरी जुबां, खींच लूंगा हलक से मैं तेरी जुबां, तूने पक पक जब आधा लगाई अगर तूने मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया, और मैं पर मुझे क्या जरूरत पड़ी, और मैं पर मुझे क्या जरूरत पड़ी, आया मेरा ये भुगता यही हो गया, सुहाने में तेरी कोई कसर ही नहीं। फिर जैसा कोई बेशरम दूसरा हो जमाने में शायद बसर ही नहीं, जिस घराने में तूने जन्म ले लिया, जिस नष्ट होने में उसकी कसर ही नहीं, नष्ट है लंकेश, तू अपनी पदवी पर ही रहे, मुझे रार बनाने का सार नहीं, अत्याचारी और महामूर्ख जो अपने बुरे दिन को गिनता है। खास बन गए। अरे अरे तू अपनी पदवी पर रहकर अधिकार दलाल पढ़ाएगा, बकवादी बात का नहीं, वो चरित्र समझाएगा। पापों ने अनजान किया तुझे, अंतिम दिन वो आने वाला है, 2-4 दिनों में ये हथियार तू जग से जाने वाला है। महिगर गगन कांपे, कदम मिले उठाने से हिल जाते पर्वत भीज रहा, अंगनी मरी उठाने से सहम जाता है देखता लो, चला में मरे पड़ते हैं, हुआ तार भी धरी अब लंका में आने से। बस यही अभिमान तुझे देकर जाएगा। हे रावण, मैं तुझे आज इस राज्यसभा के अंदर यह चेतावनी देता हूं, मैं प्रभु राम का सेवक हूं, सौगंध राम के चरणों की, यदि तेरी लंका न ढाई तो बादी सुन अमृत कहने का नाम नहीं है। मां भगवती की सौगंध मुझे तेरी इस राज्यसभा में पद में न कोई उठा पाए और मारू मैं इस सभा में। अरे अमृत, यह तू क्या कह रहा है? आज मुझे प्रतीत होता है तू वास्तव में उन फकीरों के साथ रहकर अति दुर्बल हो चुका है। तेरा ये पाप क्या तेरे सारे कुल को लाल मिट्टी में मिला सकता है। लंकेश, क्या मेरी बात इतनी बुरी हो गई? मैं तेरी सभा के अंदर तुझे ये चुनौती देता हूं कि इस पृथ्वी पर मेरे जमे हुए पांव को कोई हिला क्या उठा सकता है तो मैं तेरी शरणागति ले लूंगा और पराजय स्वीकार करके
बंदर को बैठो, क्या बंदर क्या कह रहा है? अरे महाराज होंगे इस प्रकार की हंसी ठिठोली ठीक नहीं है। खड़ा है सामने अंदर, पर हम अपना मिटारे इस राज्यसभा के मध्य यहाँ जान से मत खड़ा है, जिसे चाहे बुला ले। अच्छा, जय मां जगत जननी, मैंने यहाँ पैर जमाया है, श्रद्धा से मुझको पूजा है। हे मां, चरण, अब मेरा जीवन तेरी शरण। जय श्री राम। हे मेरे शूरवीरों, जी महाराज। इस बंदर का पैर उखाड़ कर जी महाराज। सागर के मर्द को फेंक दिया जाए। क्या क्या महाराज? घर घर में आजकल लोगों ने प्याज लहसुन बंद कर अरे बांध ढंग से चल। अरे इन बंदरों से परेशान है हम, इन बंदरों का ही क्या करना। इन बंदरों से परेशान है हम, इन बंदरों का ही क्या। महाराज बहुत मुश्किल, महाराज बहुत मुश्किल होती, महाराज नहीं उठ रहा पैर। अफसोस तुम नालायकों पर। बताओ मुंशी, जाओ और इस बंदर का पैर उखाड़कर सागर के मध्य में बहा दो। देरी की वजह हुक्म की, अब इसे फेर करूं इसी पर। हे इशारा केवल है, बात कुछ पर नहीं। चलूंगा कि चलू पर मुझकाल वहां जाएगा, तब तो एक तरफ पर माल भी खाप जाएगा। अंदर अंदर सुन, इसको तो एक चक्कर कई चक्कर खिला सकता हूँ। पाँव का क्या चीज है, पर माल भी ला सकता हूँ। चौपान अब देख इंद्रजीत का प्रताप, तेरे पैर को खोल कर 100 योजन के समुद्र में फेंको। बहुत बढ़िया महाराज, आ जाओ। हे लंकेश, खड़ा है सामने अंदर, वरम अपना मिटा ले। कोई बाकी रहा तो उसको अभी बाकी भुला ले। अभी ठीक वक्त है, लंका में तबाही आने वाली है। बस तू ही बचा सकता है उसको, तू ही नैया पार कराएगा। अच्छा, सावधान हो, मैं तेरा यह पैर उखाड़ कर समुद्र में फेंक देता हूँ। यह कोई जानी देना है, यह चला है किसी का। देखता हूँ पैर में बस, क्या इसमें कोई धोखा है। ब्रह्म शक्ति प्रकट हो। बस सेवक के चरणों में पड़ा, क्यों तू अपनी मान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता नाम चरण, उसमें क्यों है नचा खाता है। क्या होगा मेरा पाप, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ।
अरे जाओ बंदे, अरे जाओ तब सीधा जाओ से कह गई तब प्यार हमारे करने को वो तो प्यार कर कोटा है क्या है कटार मरने को। सत्य कहा लंकेश, श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामाबल को चाहता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते तुझे समझाता हूँ। ध्यान से सुन, यदि रघुराज से मेल हुआ तो जीतेगी, तर जाओगे। महाराज नहीं तो दुनिया में बेवोट मरे जाओगे। खामोश बंदे, अरे मैं जितनी तेरी बातों को सुनता हूँ तू उतना ही चलता जाता है। चल निकल यहाँ से। ए लंकेश, मैं पानीपुत्र अंदर तेरी राजसभा